गरीब के घर आई सेंटा क्लॉज। सर्दियों की कड़ाके की ठंड थी। गांव के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रामू अपनी मां के साथ रहता था। पिता की मृत्यु के बाद घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। मां दूसरों के घर काम करती थी और रामू पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम कर लेता था। क्रिसमस का त्योहार पास था, लेकिन रामू के घर न तो सजावट थी और न ही खुशी। रामू हर साल बच्चों को सेंटा क्लॉज से तोहफे मिलते देखता था, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं मांगा। उस रात मां ने कहा, बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यह कहकर दोनों सो गए। आधी रात को अचानक झोपड़ी के बाहर हल्की सी आवाज आई। रामू की आंख खुल गई। उसने देखा कि लाल कपड़ों में एक बूढ़े बाबा खड़े थे, जिनकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर मुस्कान थी। बाबा ने धीरे से कहा, डरो मत बेटा, मैं सेंटा क्लॉज हूं। रामू हैरान रह गया। सेंटा क्लॉज ने उसके घर में झांका और कहा, मैं अमीरों के घर ही नहीं, मेहनती और अच्छे दिल वालों के घर भी आता हूं। उन्होंने एक छोटी पोटली दी, जिसमें नए कपड़े, किताबें और थोड़ा सा अनाज था। सेंटा ने रामू के सिर पर हाथ रखकर कहा, सबसे बड़ा तोहफा ईमानदारी और मेहनत है। पढ़ते रहो, एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। यह कहकर वे गायब हो गए। सुबह जब मां उठी तो सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, सेंटा क्लॉज सच में आते हैं। उस दिन रामू को समझ आया कि सच्ची खुशी उपहारों में नहीं, बल्कि उम्मीद और विश्वास में होती है।